हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे पत्रकार भाई अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, सभी का स्वागत है। और आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया कि आपके शहर की एक छोटे से परिवार का एक छोटा सा बच्चा वर्ल्ड लेवल से गोल्ड जीत के ले आया। कुश्ती और कबड्डी में तो चलो हरियाणा में सब कुछ था, लेकिन इसके लिए तो अहमदाबाद एक बहुत बड़ा हब है। उन सबको पछाड़ के जो कि लंदन में ये हुआ, वहाँ पर इसको गोल्ड मेडल मिला। तो ये इसीलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया कि आप लोग यहाँ पर इसको आशीर्वाद भी दें और इसके शब्दों को आप जामा पहनाएं, जिससे कि ये बच्चा आगे बढ़ सके। तो मेरा नाम कुणाल सैनी है। मैं रोहतक का विजयनगर का निवासी हूँ। मैंने पढ़ाई की है सबसे पहले बैचलर ऑफ डिज़ाइन सुपवा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एक अभी हाल ही में हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया है। एक एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे हमारे गारमेंट्स पे, होम फिनिशिंग प्रोडक्ट्स पे प्रिंट होता है, डाई होता है, इसी तरीके से एक नया टेक्निक बनाई है, नया प्रोसेस किया है, जो कि कपड़े के ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके लिए मैं 2-3 साल से लगा हुआ था। जिसके लिए बार एक्सपेरिमेंट पे फेल भी हुए हैं, कुछ परसेंट पास भी हुआ, कुछ परसेंट फेल भी हुआ। एट लास्ट मंथ एंड लास्ट 15 डेज पहले मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है, जिसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पे गोल्ड मेडल बना है, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए। और टेक्सटाइल्स में ये इंडिया का पहला गोल्ड है, जिसमें जो मैंने साड़ी बनाई है वो इको फ्रेंडली है, कंप्लीट इको फ्रेंडली है। उसमें 0.1% भी केमिकल नहीं है। उसकी क्वालिटीज़ देखी जाएँ तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर हम उसको रेगुलर वियर करते हैं उस फैब्रिक को, तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम, हमारे जो स्मेल आती है, कई बार गारमेंट्स पहनते हैं, जब हम गारमेंट्स पहनते हैं कई बार स्मेल आती है, तो वो स्मेल की प्रॉब्लम रिमूव होगी। स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब रिमूव होंगी रेगुलर पहनने से। ये नहीं है कि एक दिन में 2 दिन, रेगुलर पहनने से उस टाइप के फैब्रिक को। और इसमें एक क्वालिटी सबसे बेटर ये है, इसको इसके जो मटेरियल है बनाने में यूज़ होता है, उससे कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता। सब चीज़ें जैसे कि उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, उसके बाद ना तो उसको हम जलाते हैं, ना वो पोल्यूशन फैलाता है, ना एनवायरनमेंट को हार्म करता है। वो एनवायरनमेंट को कुछ फ़ायदा ही कर रहा है, वो एज ए मैन्योर का काम करेगा। वेस्ट मटेरियल को भी हम ऐसा क्रिएट करते हैं, उसमें भी कुछ ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि वो खाद बन जाता है, और फिर उसके आसपास के गाँव में या प्लॉट्स में डलवा के खाद का काम होता है। कितना टाइम आपको इस पूरे प्रोसेस में लगा? कब से आप इसके लिए मैं 2 साल से ज़्यादा ही कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर। इसके लिए मैंने सामान इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी मंगाया है, जिसके लिए मैं 2 साल से मेहनत कर रहा था। कुछ टाइम फेल भी हुआ, कुछ टाइम पास भी हुआ, पर 100% सक्सेस मुझे लास्ट 15 डेज पहले ही हुआ है। मटेरियल क्या यूज़ हुई इसके? मटेरियल तो अभी एज सच इको फ्रेंडली है, क्योंकि एज कंप्लीट तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस है, पूरे टेक्निक के हिसाब से है। क्या आप ये लेके आप सुपवा यूनिवर्सिटी से एज सच अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, पर मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरे लिए कुछ जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा तो वहीं से ही हूँ। मैं एक्स स्टूडेंट सुपवा का ही हूँ, 2015 बैच का। तो मुझे जितनी ज़्यादा उम्मीद सुपवा से है, उससे ज़्यादा तो क्या टेक्सटाइल कंपनीज़ ने आपसे संपर्क किया या आप? हाँ जी, सूरत की कुछ टेक्सटाइल कंपनीज़ का कॉल भी आया है, सूरत, अहमदाबाद से। और हमारी सबसे बड़ा, मेरा स्टार्टिंग से ही मानना ये है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शौरी मार्केट है, और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुपवा यूनिवर्सिटी है, टेक्सटाइल और फील्ड में इंटीग्रेटेड कैंपस है। तो वहाँ से शौरी मार्केट से भी बहुत सारे कॉल्स आए हैं मुझे लेके कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँगा, और वो खुद ये बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे जितना ज़्यादा होगा। इसमें जो खर्चा आया है उसका वो खर्चा मेरे पेरेंट्स ने किया है सबसे ज़्यादा। मतलब किसी की भी सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है सबसे। और बोला जाए तो मेरे पेरेंट्स ने, फादर ने, हमने पैसा ऐसा नहीं है कि उससे ले लिया, कमाया और लगाया। चाहे हमने दिन को कमाया, रात को कमाया और लगाया। जी, आपके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। कुणाल है, और इसने ये कपड़े लाइन में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत 2 साल से ये इस काम में, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा लगा हुआ था।
लेकिन इसको अब जाके 2-3 महीने में कुछ कामयाबी, कुछ क्या पूरी ही कामयाबी मिलेगी। तो बेटा बड़ा बहुत जोश इसके साथ लग रहा है। और इसलिए ये मटेरियल जगह जगह से इकट्ठा करा, बाहर से भी मंगाया, मैंने भी बहुत जगह मदद की। वहाँ पे जो चाहिए ले ले, कोई बात नहीं, कर तू काम कर। 2 साल से ये तकरीबन इस काम में लगा हुआ है। अशोक जी ये गोल्ड मेडल जीत के है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? दिल खुश हो गया जी, मेरा तो दिल खुश हो गया, हमारे परिवार का दिल खुश हो गया, हमारे देश का नाम हो क्या कठिनाई आई? कठिनाई तो जी आते आते हैं थोड़ी सी, हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, ऐसा 18 ग्राम बच्चे का लगाया, रात दिन लेकर के मेहनत करी, काम किया। इसने भी मेहनत की, फैक्ट्री में काम करता रहा, रात दिन घूमते फिरते काम लिया, लोगों से काम मांगा, फटाफट मेरे को काम दो, मैं काम करूँगा। मैंने भी अपना खूब मेहनत की और अपना सारा पैसा। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो यही चाहता हूँ जी, मेरे बेटे को वही मिले जो मेडल लाने वाले को सबको मिलता है। गवर्नमेंट जॉब इसको दे दी जाए, गवर्नमेंट नौकरी दे दी जाए इसको भी, ये भी गवर्नमेंट नौकरी करेगा। और यहाँ गोल्ड मेडल लाकर देश का तो नाम रोशन किया ही है, और गवर्नमेंट जॉब करके जो आपके बच्चे ने गोल्ड समारोह में मैं धर्म सिंह दहिया, प्रधान सैनी एजुकेशन सोसाइटी, सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के बेटे कुणाल ने एक गरीब परिवार से होते हुए भी जो है ना वर्ल्ड लेवल तक पहुँचना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और फिर उसमें गोल्ड मेडल जीत कर आना, ये तो बहुत ही प्रशंसनीय काम है। हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से हमारे बेटे को कोई जो सहायता मिले और कोई अच्छा सा पद मिले, ताकि यह भी अपना जो है ना अच्छा जो है ना समाज की तरफ से नाम भी रोशन हो और जो है ना अच्छा कुछ करके दिखाए। आप लोग है ना कोशिश कर रहे हैं। इस बार इस संबंध में हमने मनीष ग्रोवर जी से संबंध बनाया है और उनसे संपर्क किया है। और साथ में जो हमारे साथी हैं भाई राजेश जी, इनके माध्यम से भी हम डिप्टी CM साहब तक जो है अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे को हर तरह से जो है सहयोग मिल सके। धन्यवाद।